नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कनौजिया एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पेड़ पौधों की पहचान कराता हूँ तथा कुछ असाध्य रोगों का इलाज भी करता हूँ। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति से परिचय कराऊँगा जो काफ़ी रेयर है। उसकी पूरी प्रजातियों के बारे में बताऊँगा, आपको उसकी पूरी जानकारी दूँगा तथा उसके औषधीय गुणों के विषय में पर भी बात करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो पौधा है उसको हम लोग कहते हैं सरपुंखा नाम से जानते हैं। सरपुंखा की दोस्तों 4 प्रजातियां होती हैं। एक जो सरपुंखा होता है ज़मीन पे फैला हुआ रहता है, उसमें भी सफ़ेद फूल का एक होता है, एक लाल फूल का होता है। एक बड़ा सरपुंखा होता है वो ज़मीन पर खड़ा हुआ रहता है, उसमें भी लाल फूल का होता है, सफ़ेद फूल का होता है। तो आज जो लाल वाला सरपुंखा तो प्रायः हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन जो सफ़ेद सरपुंखा होता है वो काफ़ी दुर्लभ प्रजाति होती है। तो उसको जो है हमसे काफ़ी लोग मंगाते भी हैं, और इस समय उसके बीज पक गए तो मैंने कहा आपको भी उसके दर्शन करा दूं। और इसका बहुत ही जो सफ़ेद फूल के पौधे होते हैं वो प्रायः विषनाशक होते हैं, तो और रेयर भी होते हैं। जैसे सफ़ेद पुनर्नवा हो गया, सफ़ेद सरपुंखा हो गया, सफ़ेद पलाश हो गया, जिसमें भी लाल फूल का होता है उसमें सफ़ेद फूल का भी अधिकतर होता है। तो अभी मैं आया था नहर पे, तो यहाँ मैं सफ़ेद सरपुंखा क्योंकि इनके बीज कलेक्शन करने के लिए, तो उसका आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट कि सरपुंखा। पहली बात तो सरपुंखा की मेन पहचान इसी तरीके से दोस्तों एक नील का पौधा होता है। नील का पौधा भी इसी तरीके से होता है सेम, लेकिन जब उसकी हम लोग पत्ती तोड़ेंगे वो सीधी टूटेगी। केवल ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जब हम पत्ती तोड़ेंगे वो तीर के आकार की टूटेगी, इसीलिए इसका नाम सरपुंखा है। जैसे सर माने तीर होता है। ये देखिए इस तरीके से इसकी जितनी पत्तियाँ तोड़ेंगे हम वो सब तीर के आकार की टूटेंगी दोस्तों। ये देखिए ये तीर के आकार की टूटी, इसीलिए इसका नाम दोस्तों सरपुंखा है। और नील की पत्ती होती है वो सीधे टूटती है दोस्तों। ये देखिए जितनी पत्तियां तोड़ेंगे सब एक ऐसी पत्ती है या कि तीर के आकार की टूटती, इसी कारण इसका नाम सरपुंखा पड़ा दोस्तों। अब इसके जो फूल होते हैं दोस्तों इस समय तो चले गए हैं। इसके फल देखिए दोस्तों इस समय पकने लगे हैं। ये इस तरीके से इसके फल हैं जो पक चुके हैं लगभग। ये देखिए इस तरीके से इसकी फलियां होती हैं, पत्तियां इस तरीके से, और इस तरीके से पूरा पौधा होता है दोस्तों। इसका मुख्य जो दोस्तों इसका पंचांग बना के रख लिया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त को शुद्ध करना है। रक्त शोधक पौधा है। इसका मेन जो है काम होता है वह हमारे ब्लड पर पड़ता है। रक्त को पतला कर देगा, रक्त को शुद्ध कर देगा, रक्त में जितने विषैले टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बुखार में बहुत बढ़िया काम करता है। टाइफाइड हो, किसी प्रकार का बुखार हो उसमें, क्योंकि जो ब्लड के कारण बुखार होता है उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है सफ़ेद सरपुंखा। बहुत सारे हमारे भाई बहन पारे का काम करते हैं, उसमें भी यह पारे तक को शुद्ध करने की क्षमता रखता है दोस्तों। बहुत भाइयों ने हमसे इसकी पत्तियां को रस और पत्तियां और बीज तक मंगाए हो जो पारे का काम करते हैं रसायन का, उसमें भी दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग होता है। ये देखिए दोस्तों इसके बीज पक चुके हैं। इस तरीके से इसके फल काफ़ी सारे लगे हुए हैं। इन्हीं कलेक्शन करने दोस्तों मैं आया था। इसकी जो है पूरे पंचांग को जड़ सहित उखाड़ कर दोस्तों और इसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसका जो लीवर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। रक्त शोधक तो है ही है बहुत तगड़ा, इसके साथ साथ यह इसका मुख्य प्रभाव जो है दोस्तों लीवर पर भी पड़ता है। पीलिया रोग में भी दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों यह। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सफ़ेद सरपुंखा के बारे में पहचान गए होंगे। जिसको भी भाइयों को इसके बीज मंगाने हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।